अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बहुपद ए को बहुपद a माइनस बी से भाग देना है। तो देखिए ये क्या बोला है, ए वाला बहुपद मतलब एक पद है हालांकि ये, ठीक है, इधर क्या है आदत हो चुका है बहुपद बोलने का, तो इस वजह से बहुपद हो जा रहा है। बाकी देखो जैसे आपका एक पद है ए और इसको भाग देना है ए माइनस बी से, ठीक है, तो हमको ए को भाग देना है ए माइनस बी से। बहुत जन क्या करते हैं, ए माइनस बी से भाग दे देते हैं ए को, हालांकि इसमें भी आंसर अलग आएगा हालांकि, लेकिन इसमें क्या है मेथड वही रहेगा तो एकदम सही ला सकते हैं, इसमें भी भाग देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा है वो ए को भाग देना है ए माइनस बी से, तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा भी करेंगे, उसमें भी हो सकता है, जैसे ए एक कम ए हो जाएगा तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो उतार देंगे बी, और ए से तो भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा शेषफल हो सकता है, शेषफल, और ये हमारा भागफल हो जाएगा। इस प्रकार से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जो पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर लाना पड़ेगा। अगर इसका सिमिलर एग्जांपल अगर दूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे आपके पिताजी आपको बाहर कमाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो आपको लगभग 2000 रुपये दे रहे हैं, मान लीजिए 2000 रुपये इसलिए दे रहे हैं कि कुछ दिन का खर्चा आपका उसमें चल जाए, और उसके बाद आप जो कमा रहे हो उसी से मैनेज करके आप वहाँ से कमा करके घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत करने के लिए कुछ पैसे दे सको। इस वजह से वो आपको कहीं बाहर कमाने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि वहाँ जो पापा जी आपके पैसे दिए हैं वो पैसा भी वहाँ खर्च कर दे रहे हो और खाली हाथ घर वापस आ जा रहे हो, तो वहाँ पर पापा जी तो गुस्सा करेंगे ही ना, क्योंकि आपने उसका उल्टा किया। वो 2000 रुपये आपको इसलिए दिए कि आप वहाँ जाओ, कुछ कमा करके लाओ और घर की आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा अच्छा करो, लेकिन आप उसका उल्टा कर रहे हैं, जो दिए थे उसको भी आपने वहाँ पर खर्च कर दिया और खाली हाथ लौट के आ गए। वैसे ही ये क्या है, जस्ट उसका अपोजिट हो जा रहा है। तो जैसे प्रश्न ये बोला है कि ए वाला जो आपका पद है उसमें से ए माइनस बी को भाग देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए माइनस बी से भाग दे रहे हैं ए को, तो ये कुछ उसका उल्टा हो जा रहा है। अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट समझे हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाले पद को ध्यान में रखते हैं और इसका पहला वाला पद, हालांकि एक ही पद है लेकिन पहला वाला ही तो है, तो ए से ए को भाग दिए तो हमारा एक मिल जाएगा, और यहाँ जो मिलता है उसका गुणा क्या करते हैं, इन दोनों के साथ कर देते हैं। तो ए से हमने क्या किया, ए को गुणा किया तो ए ही मिला, एक का फिर माइनस बी के साथ किया तो हमको माइनस बी मिल गया। तो अब देखो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए से ए जाएगा तो आपका ये कैंसिल होकर के जीरो बन जाएगा, और यहाँ पर जीरो में आपका प्लस भी आ रहा है तो यहाँ पर प्लस भी आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, शेषफल में आपका प्लस भी और भागफल में आपका एक, और ये आपका भाज्य होता है और ये आपका भाजक होता है। उसी प्रकार देखो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, उल्टा भाग दे रहे थे तो उसमें एक तो आया भागफल में, लेकिन शेषफल में क्या आ रहा था, -1, मतलब ये कुछ अलग आंसर दे रहा है। तो प्रश्न आपको जैसा पूछेगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसको जमा के कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है बहुपद ए को बहुपद ए माइनस बी से भाग देना है, तो हम हाल में लिखेंगे बहुपद ए को ए माइनस बी से भाग करने पर कुछ इस प्रकार से भाग हो जाएगा, जो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, और लास्ट में फिर आपको लिख देना है अतः बहुपद ए को ए माइनस बी से भाग करने पर भागफल 1 और शेषफल प्लस बी प्राप्त होता है। यहाँ पर हम प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक बात कर चुके हैं, जो कि 1 से 6 तक पूरा सभी क्वेश्चन सिमिलर बन रहे हैं। उसमें बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें क्या है सभी का जो बहुपद है अलग अलग है, इसके वजह से आंसर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है, बाकी मेथड सभी में क्या है सेम है। तो प्रश्न 1 से 6 तक मेरे हिसाब से आप लोगों का बन जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न 7 और प्रश्न 8 पर, जो कि दोनों के दोनों सेम है। दोनों में से एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उसमें से 7वां प्रश्न को और 8वां वाला को आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप सही में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रकार का दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए प्रश्न 7 को पहले समझ लेते हैं कि वो कैसे बना है, उसके बाद फिर हम उसको कैसे जमा के लिखेंगे उस पर बात करेंगे। प्रश्न में हमको दिया है भाजक बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल बराबर x प्लस 1 और शेषफल बराबर 3 है करके कुछ इस प्रकार से, और उसमें हमको ज्ञात करना है भाज्य का मान। आप जानते हैं क्या जानते हैं आप कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा
भागफल धन शेषफल, कुछ इस प्रकार से होता है भाज्य बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सभी मानों को जो दिया हुआ है उसको आपस में गुणा करके भाज्य का मान निकाल लेंगे। तो भाजक का मान कितना दिया है, भाजक का मान दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2। भाजक का मान कितना दिया हुआ है, इतना। और इसमें जो आपका भागफल है वो कितना है जी, भागफल आपका है 3 और सॉरी भागफल आपका कितना है x प्लस 1 और शेषफल में आपका कितना है 3। तो ये क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं इसका, ये है आपका x प्लस 1 और शेषफल में आपका कितना है 3। तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में पहले गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसके साथ 3 को ऐड कर देंगे। तो गुणा वाला नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैसे बताया हूँ कि पहला वाला पद का गुणा दोनों के साथ करो, दूसरे वाले पद का गुणा दोनों के साथ करो, तीसरे वाले का भी क्या करो, दोनों के साथ करो। अगर हम इसको लेना चाहें तो पहले का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर दूसरे का गुणा इन तीनों के साथ, तो वो करना हमको ज़्यादा आसान होगा। तो हम इसको कर देते हैं। जैसे मैंने x को लिया और तीनों का गुणा कर दिया, 3x² माइनस 2x प्लस 2, और फिर प्लस 1 को लिया और फिर तीनों को गुणा कर देंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 2, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको करेंगे तो 3, देखो इसके सामने में 1, इसके सामने में 3, तो संख्या का पहले गुणा 3 एक कम 3, और x गुणा x² करेंगे तो x की पावर में 3। ये देखो माइनस और प्लस, प्लस माइनस का माइनस, इसके सामने में 2, इसके सामने में 2 एक कम 2, और x का गुणा करोगे तो x का वर्ग। अब देखो इसमें प्लस 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 का ये प्लस हो जाएगा, इसके सामने में x वाला पद नहीं है, इसमें है 1x है और इसके सामने में 1 है, तो संख्या का गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और x एकम x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वही पद आ जाएंगे, 3x² माइनस 2x प्लस में आपका 2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो जिसके पावर में सिमिलर है उनको जोड़ या घटाव कर देते हैं। 3x की पावर में 3 वाला कोई पद है क्या, नहीं है, तो हम उसको वैसा ही लिख देते हैं, 3x की पावर में 3। अब देखो ये x की पावर में 2 वाला पद, ये वाला पद, अब जब अलग अलग चिन्ह है तो मैं क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी आपको अलग अलग चिन्ह दिखे तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो बड़ा है आपका 3x² और छोटा है आपका 2x², तो इसमें से इसको हटा दिए। अब बड़े वाले में प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा x की पावर में 2। अब उसके बाद देखो ये भी +2, ये -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ बचा +2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +2 ये। अब देखो हमने इन दोनों को गुणा किया तो आया इतना, लेकिन यहाँ पर क्या है, +3 वाला पद है, तो इसमें क्या कर देंगे, +3 लिख देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3x की पावर में 3 प्लस x की पावर में 2 प्लस में 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा जी, यही हमारा भाज्य हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। अब हम इस पर बात करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको जमा कर कैसे लिखेंगे। अगर आपको प्रश्न दिया हो कि यदि भाजक बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 3 है, तब आपका भाज्य ज्ञात करना है। तो दिया है, क्या दिया है, भाजक का मान दिया हुआ है, भागफल का मान दिया हुआ है, शेषफल का मान दिया हुआ है, भाज्य का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पर चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, इसलिए अब उनके मान को रख देना है। ऐसा करोगे तब भी बन जाएगा, या हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है करके फिर मान रख के गुणा करना चाहो तब भी बन सकता है। मैंने जो आपको समझाया था उसमें मैं इस पद को कॉमन लेकर के बाकी तीनों के साथ गुणा किया था, उसमें 2 पद में ख़त्म हो गया था। इसमें क्या है, 1 2 3 पद हैं, इस वजह से यह 3 पदों में बना हुआ है। ठीक है, दोनों सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, दोनों में अंतर नहीं है, बस उसमें आपको गुणा करना आना चाहिए। उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं भाज्य बराबर आपको इतना प्राप्त हुआ, अतः भाज्य हमको इतना प्राप्त होगा या हुआ, इस प्रकार से आप लिख देंगे और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ऐसा ही आपको प्रश्न नंबर 8 को भी सॉल्व करना है, जिसमें यदि आपको भाजक का मान दिया हुआ है, भागफल का मान दिया हुआ है और शेषफल का मान आपका 0 है, तब आपका भाज्य क्या होगा। शेषफल का मान 0 है, मतलब आपको शेषफल जोड़ना नहीं पड़ेगा, दोनों का आपस में गुणा करने के बाद जो मान निकल के आएगा वही आपका भाज्य बन जाएगा। तो प्रश्न 7 और प्रश्न 8 दोनों सेम बनने वाले हैं। तो अगर आपको प्रश्न 7 समझ आ गया है तो आप प्रश्न 8 को आसानी से बना सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न 9 और प्रश्न 10, जो कि दोनों के दोनों आपके सिमिलर क्वेश्चन हैं। 9वां को अगर आप समझोगे तो 10वां आपसे
आसानी से बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जो कि लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की पावर में 3 प्लस 3x की पावर में 2 प्लस 2x माइनस 9 को यदि हम x माइनस 1 से भाग करते हैं तब शेषफल हमको शून्य प्राप्त होता है करके हमको सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने भाग विधि सीखा है उसी के हिसाब से भाग देंगे। अगर हमारा शेषफल कुछ नहीं आता है, जो शून्य प्राप्त होता है, तो यह सिद्ध हो जाएगा, और शून्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर असत्य बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये रहा आपका सवाल, कुछ इस प्रकार से था। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहला वाला पद को ध्यान में रखना है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका भी पहला वाला ध्यान में रखना है। तो इन दोनों को पहले भाग दे देते हैं। जैसे 4x की पावर में 3 है और उसको हम दे रहे हैं x से भाग, तो एक वाला x है, इसका एक कटेगा तो बचेगा आपका 4x की पावर में 2। तो ये आपका भागफल में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड लिखना था, कोई बात नहीं, मैं यहीं लिख दिया हूँ। तो ये आ जाएगा 4x की पावर में 2। अब यहाँ जो हमको प्राप्त होता है उसका गुणा हम क्या करते हैं, भाजक के साथ पूरा गुणा कर देते हैं। तो 4x की पावर में 2 का गुणा अगर x के साथ करूँ तो मुझे मिल जाएगा 4x की पावर में 3, और इसका गुणा फिर माइनस 1 के साथ करूँ तो मुझे मिल जाएगा 4x की पावर में 2। और आप जानते हैं कि चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये वाला जो पद है दोनों प्लस में है तो दोनों आपस में जुड़ करके 4 3 7x की पावर में 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर तो 2 पद हैं, तो हमको एक पद उतारना पड़ेगा, तो हमने उतार दिया 2x को। अब देखो यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं, मतलब हम भाग दे सकते हैं। अब x का भाग देंगे इसका पहला वाला पद 7x स्क्वायर के साथ, तो ये आपका 7x स्क्वायर बटे x, तो ये x क्या करेगा, एक x को काटेगा तो आपका बच जाएगा 7x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x। तो अब इस 7x का इसका गुणा हम क्या कर देंगे, इन दोनों के साथ करेंगे, तो 7x का गुणा यदि 7 के साथ होता है तो हमको मिलेगा 7x का स्क्वायर, और 7x का गुणा यदि माइनस 1 के साथ होता है तो हमको मिल जाएगा माइनस 7x। तो ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस माइनस के हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 मिल जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9x। अब हम क्या करेंगे, अगला पद उतारेंगे, जो कि अगला पद क्या है, -9। तो इस -9 को हम नीचे उतारते हैं। अब x से 9x को भाग देंगे, ये 9x को हमने x से भाग दिया तो x से x कट गया, तो आपका बचा सिर्फ 9। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं प्लस में 9। अब इस 9 को इससे गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9x, और ये 9 को अब माइनस के साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा -9। अब आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो शेषफल में आपका कितना आया, 0 आया। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि अगर आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है तो आपका जो कथन है वो सही है। तो यही तो आपके प्रश्न में पूछा था। क्या पूछा था, देखिए, जाँच कीजिए कि बहुपद, सॉरी 9वां वाला देख रहे थे ना, हाँ, जांच कीजिए कि बहुपद 4x की पावर में 3 प्लस 3x की पावर में 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने शेषफल को 0 लेकर के आया है। अब हम बात करते हैं कि इस सवाल को हम जमा के कैसे लिखेंगे। बाकी आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया गया है आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। जैसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की पावर में 3 प्लस 3x की पावर में 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से आपको भाग देना है। तो हम भाग देते देते जाएं तो हमको लास्ट में शेषफल 0 प्राप्त होता है। लास्ट लाइन में आपको लिख देना है कि बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका ये वाला भी प्रश्न बन जाएगा। तो वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 10 को भी बनाना है, जिसमें आपका बहुपद कोई अलग है और उसमें से जिससे भाग देने वाले पद है वो भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेथड आपका सेम है। उसी मेथड में अगर आप बनाते जाओ तो 10वां प्रश्न भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस प्रश्नवाली के सिर्फ 2 प्रश्न बच गए हैं, 11 और 12। ये क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को समझना है और इमेजिन करके फिर आपको ऐड या अंतर या मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है उसके हिसाब से फिर आपको निकालना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, समझ लेते हैं पहले कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है और इसको कैसे समझना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको जमा के कैसे लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, तो आप सब जानते हैं आयत कैसे रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों आमने सामने की जो होती है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये चौड़ाई क्या है, दोनों बराबर रहेंगे, और ये जो लंबाई है वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इसको L से दर्शा देते हैं, इसको
बी से दर्शा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों बराबर रहते हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल बोल दिया। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, याद कर पा रहे होंगे तो ये होता है आपका लंबाई सॉरी 2 गुणा तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ से 2 गुणा लंबाई लिख रहे थे, वो आपका उसका परिमाप होता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से उसको लिख ले रहे थे, ठीक है। बाकी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है प्रश्न में, देखिए एक बार ध्यान से फिर से। प्रश्न आपको बोला है, प्रश्न क्या बोला है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल आपका इतना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना वर्ग मीटर है, अब उसकी चौड़ाई क्या है 15x मीटर है, तो लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखो यहाँ पर आपको चौड़ाई का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, लेकिन लंबाई का मान नहीं दिया है। तो अगर मैं लंबाई का मान निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर दूँगा, क्षेत्रफल में यदि चौड़ाई को भाग दे दूँ तो क्या लंबाई का मान निकल आएगा, बोलो निकल आएगा क्या। तो बस ऐसा ही आपको करना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है जी, क्षेत्रफल दिया है 45x के पावर में 2 प्लस 30x, इस प्रकार से दिया है। अब चौड़ाई का मान कितना दिया है, चौड़ाई का मान आपको दिया है 15x, तो मैं क्या करूँगा 15x से इसको भाग दे दूँगा, ये रहा। अब देखो इनमें से 15x कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 15x को कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या बच जाएगा, 3x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा बीच में, ठीक है। 3x और ये आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि 15 दूना 30x बन जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपका 15x है, तो इस 15x से इस 15x को काट देंगे तो ये किसका मान निकल के आ जाएगा, 3x धन 2 बराबर इस लंबाई का मान निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप लोग अभी देखिए कि किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसको हमको जमा के कैसे लिखना है। प्रश्न आपका ये है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई जो है 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तब हमको दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल इतना है और आयत का चौड़ाई भी इतना है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, चूँकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो फिर अब उसमें उसका मान रख देना। उसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करते हुए लंबाई का मान निकालना है। और लास्ट में आपका लंबाई निकल के आ जाएगा 3x धन 2। तो लास्ट में लिख देना, अतः आयत की लंबाई 3x धन 2 होगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पर, जो आपको इस प्रकार से मिलेगा। जैसे प्रश्न नंबर 12, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है, उसको रेखाखंड जिसका नाम AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। जैसे पहले समझते हैं कि हमको एक रेखाखंड मिला हुआ है ये इस प्रकार से। अब इसको 2 बराबर भाग में बांटना है। मान लीजिए कि इसका जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, तो 2 बराबर भाग में बांटना है, मतलब बीचों बीच से बांटेंगे। तो इधर वाला आपका 5 सेंटीमीटर होगा और इधर वाला आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे अगर 10 सेंटीमीटर का आपका कोई रेखाखंड है, इसको 2 बराबर भाग में बांटना है, मतलब 1 और 1 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो जो 1 गुना है वो आपका x है, तो 2 गुना मिला करके क्या बन जाएंगे, 2x बन जाएंगे। और जैसे आपको 2x निकल जाएगा तो भाई x का मान निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, इधर अगर 2 और x आपस में गुणा में है तो ये बराबर किधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 10/2। तो कटाना चाहें 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो x का मान जब 5 है तो दोनों बराबर भाग में बटेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर, जो कि दोनों का योग 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। वैसे ही हमको इस प्रश्न में भी बनाना है, जिसमें आपको क्या बोला है, 28x बोला है, 28x। तो ये क्या है आपका 28x जो है 2 बराबर भाग में है। तो अब यहाँ पर x पहले से यूज़ किया हुआ है तो मैं उसको k मान ले रहा हूँ, तो 2k है मान लेते हैं। अब हमको k का मान निकालना है कि एक एक भाग का लंबाई कितना कितना है करके, ठीक है। तो अब k का मान निकालेंगे तो 2 को इधर मैं डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही 28x में 2 को डिवाइड करूंगा तो हमको k का मान निकल के आ जाएगा। तो 2 से अगर कटाना चाहूँ
तो ये आपका 24x बन जाएगा, जो कि k का वैल्यू है। और यही k हमारा क्या है, वो जो 2 बराबर भाग में बांटे थे उसी का एक भाग का मान है, या उसका एक भाग की लंबाई है। ठीक है, तो हमारा एक भाग कितना निकल के आ जाएगा, 14x। अब इसको समझते हैं कि जमा के हमको इस प्रश्न को कैसे लिखना है। जैसे यह प्रश्न है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो हमको दिया हुआ है एक रेखाखंड AB की लंबाई 28x, और इसको क्या करना है, 2 बराबर भाग में बांटना है। तो एक भाग की लंबाई को हमने एक k मान लिया, तो दोनों भाग की लंबाई हमारा 2k हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, 28x के बराबर है। तो अब हम k का मान निकालना चाहें तो 2k के साथ में इंटू है, k के साथ में 2 इंटू में, बराबर किधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 28x/2 मतलब 14x निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा k का वैल्यू है। और k क्या है हमारा, उसके एक भाग की लंबाई। अतः 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड के एक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 14x, और दोनों भाग को अगर जोड़ दें तो वही आपका क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन बनाने के जो तरीके हैं वो सब आप लोगों को समझ आया होगा, और शायद सभी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम उसका भी कोई समाधान निकाल सकें। तो दोस्तों, जितनों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी मित्रों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें, ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चन को समझ सकें और अपना एग्ज़ाम में जो परफॉर्म है वो कुछ बेहतर कर सकें। मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।